बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में भाव ताव का सिलसिला जारी। बबलू और बादल की जोड़ी बकरा मंडी की जान बन गई। बकरों की जोड़ी नवाब शाह से लाई गई जिसकी कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर है। 12 मन का मोती भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। फैद और नयाब, नवाब शाह के दो नवाब बबलू और बादल मवेशी मंडी की बन गए। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर कायम आरजी मवेशी मंडी में बकरों की डिमांड बढ़ गई। ईद कुर्बा में सिर्फ कुछ दिन बाकी, शहरियों की खूबसूरत और वजनी बकरों की तलाश जारी। शहरियों के मुताबिक बकरों की कीमतें मुनासिब हैं क्योंकि व्यापारी भी बहुत खर्चा करके यहाँ आते हैं। ये इतनी दूर से यहाँ पे आया है, अपना माल लेकर आया है, ये मट्टी खा रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ है, अपने बच्चों की रोज़ी करने आया है। यहाँ पे जो लोग आके इनको तंग कर रहे हैं, इनको छेड़ रहे हैं, इनको सोते हुए जगा रहे हैं, तो ये गलत है। इनको मुनासिब रोज़ी दें, उनसे बकरे लें और बहुत अच्छे पैसों में बकरे दे रहे हैं। 2000 रुपये, 2500 रुपये, 2200 रुपये तो गोश्त मिल रहा है। उस हिसाब से भी बंदा जोड़े तो यार सही है। ये लोग भी यार सांप थोड़ी है जो मट्टी खाएंगे, इनका भी यार पेट लगा हुआ है, इनके भी बच्चे हैं। व्यापारी का कहना है कि नवाब शाह से लाई गई ये जोड़ी 5 लाख की है, कदरदान को ही फरोख्त करेंगे। नाम से इनके शौक की वजह से रखे हैं और इनकी कीमत है 5 लाख। सही है, बकरे 4 दाने हम नवाब शाह से हैं। बबलू और बादल के साथ मवेशी मंडी में मोती के भी शहरी दीवाने। मोती ने भी अपनी खूबसूरती से आने वालों की तवज्जो हासिल कर ली। व्यापारी का कहना है कि मोती की कीमत 13 लाख रुपए है। जानवर की खूबसूरती और वजन के हिसाब से कीमत मुकर्रर की है। ये है मोती नाम है इसका, ये इसकी डिमांड है 13 लाख रुपए। जानवर देखा है, रेट भी लगा रहे हैं, अभी सौदा नहीं बन रहा। कोई 7 लगा रहा है, कोई 7.5 लगा रहा है, 8 भी लगा रहे हैं। नहीं, 10 से कम नहीं देंगे, 10 से ऊपर देंगे। शहरियों का कहना है कि मवेशी पसंद तो आ रहे हैं लेकिन कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 10 मन के कालू के चर्चे। व्यापारी के मुताबिक कालू सुबह शाम 20-20 किलो दूध पीता है। खाने में गंदम और देसी खुराक ही खाता है। कालू को बड़े नाज नखरों से पाला है। सैयद नुमान की रिपोर्ट देखिए। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर। मंडी में कालू के चर्चे, नखरे सुनकर सब हैरान। सुबह व शाम दूध, गंदम व देसी घी है खुराक। ईद कुर्बान करीब आते ही शहरियों की मंडी में आमदोरफ्त में इजाफा। एक से एक भारी भरकम जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बनने लगा। जानवर अच्छा तो दाम भी ज्यादा। ये 20 किलो शाम में दूध पीता है, 20 किलो सुबह। वजन है इसका 10 मन है। जानवर पंजाब से तो महंगे हैं, इधर से तो महंगे नहीं है। वो तो 5 लाख का 2 लाख लगाकर चले जाते हैं। मंडी में 10 मन वजनी कालू के अलग ही नखरे हैं। व्यापारी के मुताबिक कालू सुबह व शाम 20-20 किलो दूध पीता है। व्यापारी का कहना है कि कालू की कीमत 10 लाख रुपए है, लेकिन अगर इसका कोई कदरदान मिलेगा तो पैसों में कुछ गुंजाइश भी हो सकती है। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में मोती शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। 12 मन वजनी जानवर की कीमत 13 लाख रुपए मुकर्रर। व्यापारी का कहना है कि कदरदान के हाथ में ही मोती की रस्सी देंगे। शहरी कहते हैं कि जानवर को बस देख रहे हैं, महंगे इतने हैं कि बता नहीं सकते। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमान गुल से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में इस वक्त जानवर कम है और शहरी कराची के जो लोग हैं अब इस मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। जानवरों की तादाद कम होने की वजह से जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि मवेशियों के जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि यहाँ तक जानवर को लाने में काफ़ी जो है वो इस पर पैसा खर्च होता है। इसी वजह से इनकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त VIP ब्लॉक में मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़े बड़े तगड़े जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन अब्दुल मन्नान आपको दिखा सकें तो ये एक खूबसूरत जानवर, एक बड़ा जानवर यहाँ पर खड़ा हुआ है और जिसको जो है वो शहरी पसंद भी कर रहे हैं यहाँ पर आकर और मंडी का जो है वो रुख भी कर रहे हैं। शहरियों से भी जानते हैं, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं और कब से मंडी में घूम रहे हैं? यार हम लोग आए हैं, हमें कोई 2 घंटे हो गए मंडी में घूमते हुए और हम लोगों ने काफ़ी सारे जानवर देखे भी हैं, कुछ पसंद भी आए हैं तो और मज़ीद। ठीक है, तो आपने जानवर देखे भी हैं तो क्या सौदा नहीं बन पा रहा? क्या वजह है, क्यों इस बार जो है वो शहरी जो है इस हवाले से काफ़ी परेशान है? सर, शहरी तो परेशान इस वजह से भी हैं कि कुछ लोगों की जो है वो जेब इजाज़त दे रही है, किसी की जेब इजाज़त नहीं दे रही है। मगर ऐसा नहीं है कि सौदा नहीं बन रहा है, जिनकी जेब इजाज़त दे रही है उनका सौदा बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्या उम्मीद है, कब तक आपका सौदा बन जाएगा, कब तक आप जानवर अपना ले जाएंगे? देखो, हमें अगर कोई जानवर जो है वो अगर हमें दिल को भा गया तो फिर इंशाल्लाह हम अपना जानवर ख़रीद लेंगे।
ठीक है, यकीनी तौर पर शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। मवेशी मंडी में जानवर जो है वो मौजूद हैं और शहरियों की तवज्जो का मरकज़ भी बन रहे हैं। ना सिर्फ कराची से बल्कि अंदरून सिंध से, पंजाब से व दीगर इलाकों से भी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का शहरी रुख कर रहे हैं और जानवरों को देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। और अगर किसी को समझ आ रहा है, किसी का सौदा बन रहा है, तो वो अपना पसंद किया हुआ जानवर मवेशी मंडी से लेकर अपने अपने घरों को रवाना भी हो रहे हैं। जी, बंदरगाहों के तरफ ट्रैफिक के मसाइल हल होने की उम्मीद। कराची गेटवे टर्मिनल की सड़क पर बैरियर लगाने का फैसला किया गया। आम ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को अलग अलग रूट दिया जाएगा। सदर कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट तारिक गुजर के मुताबिक नेटी जेटी से कराची गेटवे टर्मिनल तक बैरियर लगेंगे। बैरियर लगने से माल बरदार गाड़ियाँ पोर्ट में आसानी से दाखिल हो सकेंगी। अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने का प्लान। सेप्रा पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का पहला खुद मुख्तार इदारा बन गया। वज़ीर तवानाई नासिर शाह की ज़ेर सदारत सेप्रा की कानून साजी के हवाले से इजलास में फैसला किया गया। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा कि सूबा सिंध में सेप्रा पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के हवाले से मुकम्मल बाइख्तियार होगा। बिजली सस्ती करने के लिए क्या इकदाम उठाए, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी क्या है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी को महकमा तवानाई और प्लानिंग के अफसरान की ब्रीफिंग। नासिर हुसैन शाह ने चेयरमैन को अपने महकमों के अफसरान के हमरा अपनी कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मनसूबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। महकमा तवानाई और प्लानिंग में मजीद बेहतरी से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो ने हिदायत भी दी। जमहूरी हुकूमत के जाबिराना हथकंडे। शहर कायद में सिंध पुलिस सरकारी मुलाजमीन पर टूट पड़ी। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और कोरोना वायरस में भर्ती किए गए डॉक्टर्स की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिशें। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। एक मुलाजिम जख्मी और एक बेहोश हो गया। हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमहूरी हुकूमत का गैर जमहूरी अंदाज, अपने हकूक़ के लिए उठने वाली आवाज़ों को ताकत से दबाने की कोशिश। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन को कोरोना वायरस में भर्ती किए गए डॉक्टर्स का एहतजाज, वज़ीर आला हाउस में जाने की कोशिश। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। एक शख्स जख्मी और एक 200 डॉक्टरों को बिला वजह फेल कर दिया है। हमारा मुतालबा है कि हमारा एक्सटेंशन जो जून में ख़त्म हो गए, इनकी जो प्लानिंग है हमें घर भेजने की, हमारा एक्सटेंशन बढ़ाया जाए और हमें किसी भी प्रोसेस करके हमें रेगुलराइज किया जाए। हम ये कह रहे हैं, हमने 4 साल सर्विस दी है। जब पूरा मुल्क क्या पूरी दुनिया बंद थी, हम आए थे, हमने सर्विस दी है। हम हर जगह गए हैं, मिनिस्टर्स के पास उनके सैंपल्स किए हैं, उनकी सारी जो है वैक्सीनेशन हमने की है। उसके बाद हमें किस बेसिस पे इन्होंने राय आया। हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। वाजिबात की अदम अदायगी, म्यूनसिपल वर्कर्स, ट्रेड यूनियन अलाउंसेस और लोकल काउंसिल्स के रिटायर्ड मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। KMC हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। वाजिबात की अदम अदायगी, घर खाली कराने के नोटिस, पेंशन की अदायगियों में ताखीर, मुलाजमीन सरापा एहतजाज। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस और रिटायर्ड मुलाजमीन की एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर KMC काउंसिल हाल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, शदीद नारेबाजी की। मजदूर रहनुमा बोले, डिजीज कोटा पर पाबंदी, मुलाजमीन से सरकारी घर खाली कराने और सिंध सॉलिड वेस्ट में लोकल काउंसिल के मुलाजमीन से ज़्यादतियों और पेंशनर्स के वाजिबात की अदम अदायगी पर एहतजाज किया है। TMCs के लोगों के मुलाजमीन के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उन्हें मकानों से बेदखल किया जा रहा है। अक्टूबर से उनके पेंशन केसेस नहीं ले रहे। इसके साथ साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को कामयाब बनाने वाले DMC साउथ और ईस्ट के मुलाजमीन जो थे, उनको अब वापस किया जा रहा है और ताकि मनमानी बिलिंग हो और करोड़ों रुपए का जो है ना टीका सिंध हुकूमत को और बल्दियाती इदारों को लगाया जाए। हम इस चीज़ को नहीं मानते। हमारे लोग 2017 से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि अपने हक के हुसूल के लिए अदालत जाने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। मसला ये हल गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं लग रहा कि ये मसला हल होगा और ये आला अदालतों की तरफ इसको देखा जाएगा। अब पेंशनर्स को उनके बुनियादी हुकूक नहीं दे रहे हैं।
ان کا پینشن نہیں دے رہے جس سے ان کے گھر چلے. نہ جانے لوگوں کی کیا کیا ضرورتیں اور مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں کہ آج وہ احتجاج کرنے یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے اس شدید گرمی میں. احتجاجی ملازمین نے اپنے تحریری مطالبات سٹی کونسل اجلاس میں شرکت کرنے والے اراکین میں تقسیم کیے. کیمرہ مین قیوم شیخ اور احسن امین کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21. کماڑی سعید آباد میں پولیس مقابلے میں ہلاک ملزم کی شناخت ہو گئی. ملزم صادق کل عدم ٹی ٹی پی کا کارندہ نکلا. پولیس کے مطابق ملزم صادق کراچی میں تاجر برادری کے اغوا سمیت دیگر جرائم کا ماسٹر مائنڈ تھا. جاوید قائم خانی کی رپورٹ دیکھیے. شہر قائد میں کلعدم دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کا نیٹ ورک بے نقاب. کلعدم تنظیم کا اہم کارندہ آپریشن کے دوران مارا گیا. دہشت گرد صادق عرف بلال قاری گزشتہ شب ضلع کماڑی میں پولیس اور حساس ادارے کے مشترکہ آپریشن کے دوران ہلاک ہوا. صادق عرف بلال کراچی میں تحریک طالبان پاکستان کا اغوا برائے تاوان اور اسٹریٹ کرائم نیٹ ورک کا اہم رکن تھا. ملزم ٹی ٹی پی کے عصمت اللہ عرف مسعود نامی دہشت گرد کا قریبی ساتھی اور کراچی میں گروہ کا نیٹ ورک آپریٹ کر رہے تھے. جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ یہ قاری تھا، صادق عرف قاری عرف بلال کے نام سے چلتا تھا. یہ اس وقت بھی جو ہے جب اس کے اغوا برائے تاوان کے ان کو پیسے ملے تھے تو یہ اپنا شیئر 40 لاکھ روپے اس 88 میں سے لے کر افغانستان کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ اس کا بیسکلی تعلق افغانستان کندز کے علاقے سے ہے. ایس ایس پی فیضان علی کے مطابق ملزم کا نیٹ ورک کراچی میں تاجروں کو اغوا کر کے بھتہ وصول کرنے کے واقعات میں ملوث ہے. ملزم کلعدم تنظیم کے لیے نوجوانوں کی برین واشنگ اور ریکروٹمنٹ بھی کرتا تھا. تاجروں کو اغوا کر کے ان سے حاصل کردہ رقم دہشت گردوں کی ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتی تھی. یہاں کراچی میں کڈنیپنگ فار رینسم کا یہ پورا ایک نیٹ ورک چلاتا تھا. ابھی ریسنٹلی جب اس کے پاس پیسے ختم ہوئے تو فیبرری کے مہینے میں دوبارہ اس نے جو ہے وہ حارث کی فیملی سے رابطہ کیا ایک افغانستان کے نمبر سے واٹس ایپ پہ، جس پہ ان کو دوبارہ 2 ملین کیا، جو اس نے تھریٹ کیا کہ مجھے 2 ملین اور دیں، ہم نے کوئی ٹریننگ کے لیے استعمال کرنے، اگر آپ نہیں دیں گے تو پچھلی بار ہم نے چھری کا استعمال کیا تھا جس میں اس نے حارث کا جو ہے وہ کان کاٹا تھا. اس بار ہم کسی اور طریقے سے اور ویپنز کی اور ایمونیشن کی تصویریں اس کو بھیجی تھی تھریٹ کرنے کے لیے. ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 12 دسمبر 2023 میں حارث الرحمان نامی تاجر کو کراچی سے اغوا کرنے کے بعد 88 لاکھ روپے تاوان لے کر حارث کو چھوڑا. ملزم شہر میں اہم شخصیات کے اغوا کی پلاننگ میں مصروف تھا. کیمرامین کاشف علی کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21. کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شامت. ٹریفک پولیس نے ایکشن نے 25 مقدمات درج کر ڈالے. مقدمات ون وے اور فاسٹ ٹریک کی خلاف ورزی پر درج کیے گئے. انوشا جعفری کی رپورٹ دیکھیے. ٹریفک قوانین کی پاسداری نہ کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ. ٹریفک پولیس نے خلاف ورزی پر ایک ہفتے میں 23,000 چالان کر ڈالے. سب سے زیادہ چالان موٹر سائیکل سواروں کے کیے گئے. موٹر سائیکل پر آگے پیچھے نمبر پلیٹ نہ ہونے پر 7,317 چالان ہوئے. ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر 6,348 چالان کیے گئے. نو پارکنگ پر 3,563 شہریوں کا چالان کیا گیا. ون وے کی خلاف ورزی پر 2,156 شہریوں کو جرمانہ بھرنا پڑا. رکشے میں اضافی سیٹس لگانے پر 1,785 چالان ہوئے. تیز رفتار گاڑی چلانے پر 518 افراد پر چالان کیے گئے. اسٹاپ لائن کی پابندی نہ کرنے پر 681 شہریوں کو چالان کیا گیا. غفلت اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے پر 642 شہریوں کا چالان کیا گیا. انوشا جعفری، سٹی 21. کراچی میں 180 گرام کی روٹی ملتی نہیں، چیئرمین ہول سیل گروسرز کا انکشاف. کمشنر کراچی نے 180 گرام کی روٹی کے نرخ جاری کر دی. عبدالرؤف ابراہیم کہتے ہیں کہ شہر میں 98% لوگ 120 گرام کی روٹی کھاتے ہیں. کاوش میمن سے تفصیلات جانتے ہیں. سرکاری نرخ نامے جاری نہ ہونے کے باوجود عوام کو سستی روٹی نہ مل سکی. کراچی کے بیشتر مقامات پر سرکاری قیمت پر روٹی فروخت نہ ہو سکی. چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے روٹی کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد نہیں ہوا. آٹا سستا ہوا تو روٹی بھی سستی ہونی چاہیے. اسی بات ہے، یہ تندور جتنے بھی ہیں یہ ریٹ اتنے کم ہو گئے ہیں آٹے کے کہ یہ بکنا چاہیے، لازمی بکنا چاہیے. اس میں پروفٹ بھی ہے تندور والوں کو، لیکن وہ عمل درآمد کوئی نہیں کروا رہا. دیکھیں ابھی جو نئی لسٹ جاری کی گئی ہے وہ 12 روپے کی چپاتی کی گئی ہے جس 100 گرام کی گئی ہے اور 120 گرام کی تندور کی روٹی. عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا تھا کہ تندور کی روٹی 150 یا 180 گرام کی نہیں ہوتی. 98% لوگ 120 گرام کی تندور والی روٹی کھاتے ہیں.
98% जो खाते हैं लोग 120 ग्राम होती है, तो जाहिर सी बात है उसको 16 रुपये ही होना चाहिए, ना कि इसमें लग्जरी आइटम डाल दिए गए हैं कि 150 ग्राम तक 20 रुपए की, 180 ग्राम की तंदूर की रोटी नहीं होती है, 150 ग्राम की भी नहीं होती है। शहरियों का कहना है कमिश्नर कराची सरकारी कीमतों पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इकदाम करें। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जियों पर कराची इंतजामिया का एक्शन लिया गया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत हफ्तावार मुनक्किदा जायजा इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने अजला में इकदामात से आगाह किया। इजलास में प्राइस कंट्रोल, पेच वर्क, कचरा और तामीराती मलबा उठाने, गैर कानूनी मवेशी मंडियों और तजावुजात के खात्मे वगैरह पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी पर 7 अजला में मजमूई तौर पर 354 दुकानदारों के खिलाफ 28,23,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि 10 दुकानें भी सील की गईं। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि वो गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखें और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से मलबा ठिकाने लगाने के लिए मुस्तकबिल की जगह की तलाश करें। काविश मेमन, सिटी 21। दरसगाहों के बाद लाइब्रेरियां भी महफूज नहीं। मलिर एक्सप्रेस वे के लिए कदीम लाइब्रेरी गिराने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। आइमा खान की रिपोर्ट देखिए। मनसूबा बंदी का फुकदान या इल्म से दुश्मनी, बलोची ज़बान का अदबी मरकज़ मलिर एक्सप्रेस वे की जद में। लाइब्रेरी नहीं रोड चाहिए। मलिर एक्सप्रेस वे के लिए लाइब्रेरी गिराने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। सैयद हाशमी लाइब्रेरी मलिर के बलोच गोट का अदबी मरकज़ है। गोट में नौजवानों को किताबों से जोड़ने का निशान, लेकिन अब मलिर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की सर्वे टीम ने इस लाइब्रेरी पर सुर्ख निशान लगा दिए हैं। लाइब्रेरी गिरा कर मलिर एक्सप्रेस वे का इंटरचेंज तामीर किया जाए। इल्म और दानिश के इस मरकज में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बलोची जबान की हजारों किताबें हैं। लाइब्रेरियन गुलाम रसूल कहते हैं कि ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं, इससे ज्यादा है। बलोची जबान और अदब पर किताबें इस इदारे की निगरानी में शाया होती हैं। प्रोफेसर सबा दश्तियारी प्रोफेसर थे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। वो एक शायर भी थे, मुहक्किक भी थे, तो असल में वो फ़लसफ़े का उस्ताद थे वहाँ पे। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि बलूची ज़ुबान, अदब और तारीख़ पे न सिर्फ मवाद दस्तयाब नहीं है, बल्कि उनका उसूल भी बहुत ही मुश्किल है। फिर उन्होंने लोगों से उन्होंने फ़ैसला किया कि एक ऐसा मरकज़ बना दें जहाँ लोगों को इन चीज़ों के लिए मुश्किलात ना हों। लुगात और अहम तहकीकी मवाद हाशमी लाइब्रेरी के तहत शाया होता है। हमारी निगरानी में बलोची ज़बान के कोर्सेज भी कराए जाते हैं। लाइब्रेरी बलोच दानिश्वर प्रोफेसर सबा दश्तियारी की मेहनत का नतीजा है। कैमरामैन सज्जाद के साथ आइमा खान, सिटी 21। कुदरत मेहरबान, मुल्क में चावल की बम्पर पैदावार, एक्सपोर्ट $4 अरब तक मुतवक्के है। साबिक चेयरमैन राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन रफ़ीक सुलेमान कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकाम की मदाखलत काम आ गई। गंदम के बाद चावल की भी बम्पर पैदावार, बरामदात में बड़े इजाफे की तवक्कुआत। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन चेलाराम केवलानी की रफीक सुलेमान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में 90 लाख टन चावल की पैदावार हुई है। पाकिस्तान से अब तक $3.5 अरब मालियत का चावल बरामद हो चुका है। कि रवां साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान से चावल की बरामदात का हजम $4 अरब मुतवक्का है। चेयरमैन राइस एसोसिएशन ने बताया कि पाकिस्तान राइस एक्सपोर्टर्स के लिए मैक्सिको, रूस, फिलिपाइन की नई मार्केटों में भी मौके दस्तयाब हैं। 3.5 बिलियन का क्रॉस कर चुके हैं। अभी ये जून का महीना है। आई होप कि हम 4 बिलियन को टच करेंगे इस साल, जो पाकिस्तान की रिकॉर्ड हिस्ट्री होगी आफ्टर टेक्सटाइल के बाद। और टेक्सटाइल सेक्टर भी वो सेक्टर है जिसकी सिर्फ प्योरली एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट और फिर री एक्सपोर्ट है। और इससे 2 साल पहले हमारे पास IT सेक्टर था जो सेकंड नंबर पे आता था। 2 साल माशाल्लाह, इस साल राइस एक्सपोर्टरों ने काफ़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से वापस सेकंड नंबर पे हम आ रहे हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े। साबिक चेयरमैन राइस एसोसिएशन रफीक सुलेमान ने बताया कि ट्रांजिट और रेड सी बहरान से चावल के कंसाइनमेंट्स कीनिया पहुंचने में ताख़ीर हुई। कीनिया में मौजूद पाकिस्तानी हुकाम मदद को आ गए। उनकी मुदाखलत से 1300 कंटेनर्स पर आयद होने वाली जुर्माने की मद में $7 मिलियन की ड्यूटीज की अदायगी करने से बच गए। तो ये एक तो इनकी मेहरबानी, जो कि तकरीबन 1300 कंटेनर की जो टनेज होती है वो 34,614 मेट्रिक टन माल था।
अगर यही माल के ऊपर हम ड्यूटी भरते तो तकरीबन $7 मिलियन की हमारी ड्यूटी चले जाती इसके अंदर, 7 मिलियन। तो क्योंकि तकरीबन $210 पर मेट्रिक टन वहाँ पे ड्यूटी है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड $7 मिलियन आ जाएगा। तो एक तो ये $7 मिलियन का फायदा हुआ। रफीक सुलेमान ने बताया कि कीनिया ने पाकिस्तान को नवंबर तक मजीद 5 लाख टन चावल ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की सहूलत फराम की है। कैमरामैन आगर रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।